नमस्कार, साधना प्लस पर बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा में उठा विधायकों की पिटाई का मामला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया मामला। विधानसभा अध्यक्ष को सबूत के साथ लिखा पत्र। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह साहू ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मधुबनी हत्या मामले में कानून व्यवस्था को लिया आड़े हाथ, सरकार पर साधो निशाना। विधायक रामबली सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवादा में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत के मामले में बताई कानून व्यवस्था की लापरवाही। और सहरसा में जेडीयू मुख्यालय प्रवक्ता सोहन झा ने की बैठक। संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई बैठक। 10 विधानसभा प्रभारी के पद पर किया मनोनयन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को सबूत के साथ पत्र लिखा और दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है। लोकतंत्र में आशावादी होना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय युवाओं के हृदय के एक सशक्त प्रतिनिधित्व नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में जिस तरह से कृत्य हुए उसको उन्होंने अपने आंखों से देखा है और उसका फुटेज भी आप लोगों ने दिखलाया। किस तरह हाउस के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस बैठी थी, खड़ी थी और हमारे विधायक को घेरे हुए था। हाउस के बाहर भी जिस तरह से मारपीट करने का काम पदाधिकारियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा लोकतंत्र सर्वसार हुई, संविधान की हत्या करने का काम किया गया। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भारत के संविधान पर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका कोई भी थोड़ा भी उनकी सम्मान नहीं है और संविधान की पूरा सर्वसार करने का काम उस दिन हुआ है। हमारी महिला जो हमारी माननीय सदस्य रही, उनके साथ सारी चीजें से लेकर के उनको ब्लाउज में हाथ डालने तक सारे फुटेज हमने देखा, आप लोगों ने ही दिखलाया है। जिस तरह माननीय सदस्यों को जूते और लात से पदाधिकारी के द्वारा पीटा गया, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और उधर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक बार फिर से अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मधुबनी नरसंहार मामले में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर हमला बोलते हुए मधुबनी के एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग करते हुए मधुबनी एसपी को निकम्मा सरकार करार दिया है। और विधायक ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के विधायक का नाम इस मामले में आ रहा है, ये गंभीर जांच का मामला बनता है। अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, ये भी चिंता का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी दलित के साथ घटना होती तो डीजी और होम सेक्रेटरी कैंप करते होते, लेकिन ये काफी चिंता का विषय है। क्या संबंध था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सर सीधे नाम विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि विनोद नारायण झा का संरक्षण जो है वो प्रवीण झा को था। तो जिसको भी हो, हम बोल ही रहे हैं कि जिसका भी जो भी विधायक हो, जिसका भी संरक्षण हो, उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े संरक्षण जो देते हैं, कहीं भी दोष देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही सर, केवल थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। एसपी पर कह रहे हैं कि एसपी वहाँ का एसपी भी है, उसी तरह का लोग बताया कि एसपी पड़ा रहता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, एसपी निकम्मा है वहाँ का। एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए वहाँ का। और आज पटना में भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह ने नवादा जहरीली शराब मौत मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाकपा माले की जांच टीम ने नवादा से लौटने के बाद जानकारी दी कि प्रशासनिक लापरवाही से नवादा में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह ने जिले के डीएम और एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शराब से हुई मौत के पीड़ितों से पुलिस ने जबरन हार्ट अटैक से मरने की बात लिखवाई है। जहरीली शराब पीने वाले लोगों की पहले आंख की रोशनी गई
और फिर शरीर काला हुआ, बाद में मौत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक होमगार्ड के जवान को सस्पेंड किया गया है, एक महिला मक्का बेचने वाली को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई मामले को रफा दफा करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच की मांग करते हैं। कार्रवाई वहां के डीएमएसपी पर होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को माफी मांगना चाहिए और उन पीड़ित परिजनों को कम से कम 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, साथ ही अनुमंडल स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए। जेल भेज देने से क्या होगा? अगर कोई शराब पी रहा है तो सरकार जेल भेज दे रही है, तो उससे जो रोजी रोटी चलता था उनके परिवार को, उनके जो बच्चे पढ़ते थे, तो जब सड़क पर आ जाते हैं तो परिवार वाले भी अपने घर के शराबी के विषय में पुलिस को नहीं बताना चाहते। लेकिन जब अगर ये व्यवस्था हो जाए हमारे यहाँ कि अगर शराबी जेल जाता है तो उनके परिवार, उनके बाल बच्चों को देख रेख सरकार करेगी, तो निश्चित रूप से उनके परिवार वाले लोग शराबियों को पकड़ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करके ये शराब कठोर कानून, कठोर पुलिस कानून के बल पर ये बिहार को चलाना चाह रही है सरकार। और सहरसा के जिला परिषद स्थित रेनबो रिसोर्ट में जेडीयू द्वारा पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड के नए संगठन का विस्तार किया गया। साथ ही जिले के 10 प्रखंड से 23 सदस्यों को पार्टी के अलग अलग पद पर मनोनीत किया गया। इस मौके पर बैठक में जिले के अलग अलग प्रखंड से आए जेडीयू के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सोहन झा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना था। इस बैठक में 10 विधानसभा प्रभारी के पद पर मनोनीत किए गए हैं। वहीं 10 सदस्यों को प्रखंड अध्यक्ष, 2 नगर अध्यक्ष और 2 नगर प्रभारी के पद पर मनोनीत किए गए। द्वारा नया संगठन जो बनाया गया है, जिसमें आज 10.5 प्रखंड, सहरसा जिला के जो 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को मनोनयन का पत्र दिया गया है तथा उस 10 प्रखंड में जो प्रभारी मनोनीत किया गया है उनका भी आज मनोनयन हो गया है, जिससे पार्टी के संगठन जिला की मजबूती के लिए काम किया गया। तो आगे भी कार्य कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जो पार्टी का जो संगठन है कैसे मजबूत होगा, उसके लिए यह बैठक है। रोहतास जिले में आज कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी नियमों के निर्देश पर कोचिंग बंद कराने जैसे ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अपने दलबल के साथ गौरसरनी पहुंचे, तभी कोचिंग में पढ़ने आए छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही कोचिंग के छात्रों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और अगजनी पथराव करना शुरू कर दिया और पोस्ट ऑफिस से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक छात्रों की टोलियां नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा करती रही। वहीं छात्रों के हंगामे के अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी लगाया गया। वहीं छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और कोचिंग के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया। सासाराम की एक खबर, जहां रोहतास जिले में आज कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी नियमों के निर्देश के अनुसार कोचिंग बंद कराने जैसे ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अपने दलबल के साथ गौण संरक्षणी पहुंचने, तभी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही कोचिंग के छात्रों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आगजनी की गई, पथराव भी किया गया और ऐसे में पोस्ट ऑफिस कार्यालय का भी घेराव छात्रों द्वारा किया गया। छात्रों को काफी कोशिश की गई शांत कराने की, लेकिन छात्र शांत नहीं होते नजर आए। और सिमडेगा जिला के ब्रिलियंट हाई स्कूल, जो कि मैट्रिक की परीक्षा में हर साल टॉप 10 छात्र देने वालों में गिनती होती है, जिसकी उस विद्यालय के ऊपर अब संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। नगर परिषद सिमडेगा के कार्यपालक पदाधिकारी देव कुमार राम ने नोटिस जारी करते हुए विद्यालय को 24 घंटे के अंदर खाली कराने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद से ही सभी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 30 सालों से अधिक यहाँ के लोगों को सेवा देने वाले विद्यालय का इस तरह अचानक से 24 घंटे के अंदर
खाली करवाने से यहां के छात्रों के पठन पाठन से लेकर उनके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिला प्रशासन की माने तो यहां भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। इस संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य गोरखनाथ सिंह का कहना है कि नागपुरिया संघ द्वारा संचालित ब्रिलियंट हाई स्कूल सिमडेगा के लिए पूर्व में उपायुक्त सिमडेगा द्वारा जमीन के सशुल्क लीज बंदोबस्त के लिए अनुशंसान की गई थी। हाईकोर्ट में जो दायर मामला है उसके संबंध में जो भी वकील के द्वारा जो कागजात निकाला गया था उसको हमने उपलब्ध करा लिया है और उसी के संबंध में डीसी साहब से एक आवेदन प्रस्तुत करने वाले हैं। अभी साथ में नगर परिषद में भी जहां से मुझे नोटिस प्राप्त हुआ था वहां भी मैं आवेदन अभी देने जाने वाला हूं। और भागलपुर से चलकर रांची को जाने वाली डाउन वनांचल एक्सप्रेस के इंजन के सामने लटकता हुआ एक व्यक्ति का शव साहिबगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिला है। बताया जाता है कि अर्जुन प्रसाद यादव जो श्रीराम चौकी बाजार महादेवगंज साहिबगंज का रहने वाला है, वो शौचालय के लिए अपने घर के पीछे रेलवे लाइन पर गया हुआ था। ठीक उसी समय तेज रफ्तार से वनांचल एक्सप्रेस के इंजन से टकराने के कारण अर्जुन प्रसाद यादव की मौत हो गई। वहीं अर्जुन प्रसाद यादव का शव ट्रेन के इंजन के आगे की जाली से लटकता हुआ करीब 10 किलोमीटर तक साहिबगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा, जहां साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक और जीआरपी के अधिकारियों ने जाकर इंजन के जाली से अर्जुन प्रसाद यादव के शव को प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म के बाद अर्जुन प्रसाद के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में जा रही थी, वहाँ ड्राइवर ही अपना घर के बगल में ही करने जा रहे थे, सामने इंजन के सामने आ गए, इंजन में फंस गए, जिससे कट गए, इंजन में फंस गए और फिर जाते हुए गाड़ी चले आई साहिबगंज रेलवे स्टेशन। तब हम लोग उसको लाश के रूप में निकाले। सबकी शिनाख्त हो पाई है? हाँ, शिनाख्त हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीराम चौकी बाजार के हैं। उनका नाम है अर्जुन प्रसाद यादव। उनके परिजन लोग आए हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया के तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 आश्रम के पास से जाने वाली सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंदवारा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपराही निवासी 48 साल के बालेश्वर यादव पिता विष्णु यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोडरमा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बालेश्वर की हत्या आपसी रंजिश में की गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई है। मौके पर तिलैया थाना प्रभारी द्वारिका राम सहित तिलैया थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। और गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड क्षेत्र के राजी पंचायत में बस स्टैंड पर खड़ी माधवस बस धू-धू जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 2 बजे माधव बस में आग लगी थी, जो कि बस स्टॉप की लापरवाही बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक बस में मच्छर मारने के लिए अगरबत्ती जलाकर सोए हुए थे सभी। वहीं इस हादसे के संदर्भ में टेम्पो मालिक सिकेंद्र सोनी का कहना है कि टेम्पो का अलार्म नहीं हटाते तो उनका भी टेम्पो जलकर खाक हो जाता, तो करीब आधा ही जला हुआ है, जिससे चंदन गुप्ता का भी राजी बाजार में रखा हुआ गुमती 1.5 लाख की सामान जलकर राख हो गया, जिसे बचाने के दौरान में चंदन गुप्ता का दाहिना हाथ झुलस गया और वो घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में
मदद के लिए उन्होंने सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई है, जिससे उन लोगों का भरण पोषण हो सके। और पूर्णिया पुलिस ने 2 कुख्यात इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी दयाशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को अपराधियों की गिरफ्तारी और सघन वाहन चेकिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में लंबित मामलों के खुलासे में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि 4 मामलों का फरार कुख्यात इनामी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। दमदाहा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसटीएफ की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सूचना प्राप्त हुई कि रघुवंश नगर ओपी अंतर्गत सिसवा गांव है माधुम पट्टी के अंतर्गत, वहां पर कुछ अपराधी तत्व के लोग किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ दमदाहा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और एसटीएस की एक टीम थी। एसटीएस के टीम और हमारे एसडीपीओ दमदाहा के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, उसने संयुक्त रूप से छापेमारी की और सिसवा गांव के पास से 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। और घाघरा लोहरदगा मुख्य सड़क पर चाहत होटल के पास अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। घायल सुरेश कलको उम्र 16 और डेविड कलको उम्र 13 साल है। दोनों घाघरा टोकाटोली के रहने वाले हैं। वो अपने दोस्तों से मिलने नौवाडिया जा रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गए। घायलों को इलाज के लिए ग्रामीणों का सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा भेजा गया है। और समस्तीपुर शहर के ट्रैफिक इंचार्ज खुर्शीद आलम के रिटायर्ड होने पर नगर थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय सहित पुलिस पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने उन्हें फूल माला टोपी चादर देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी। इस दौरान लोगों ने कहा कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी बहुत कम ही होते हैं जो पुलिस काम भाई बनकर अधिक काम करते हैं। खुर्शीद आलम लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते आए हैं। ऐसे अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ उनकी कमी भी महसूस होती रहेगी। आम होता है ये किसी भी सर्विसमैन की जिंदगी। आज खुर्शीद भाई को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने सफलतापूर्वक अपना सर्विस कैरियर समाप्त किया है और सकुशल वापस घर जा रहे हैं। मैं इनके सपरिवार कुशल होने की मंगल कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य अधिकारियों के लिए ये प्रेरणा बने और दूसरे अधिकारी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने कैसे अपना सफल जीवन इस तरह बिताया। और लातेहार जिले में भीषण गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी पंचायतों में खराब पड़े जल मीनारों को दुरुस्त कराने को लेकर लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड कार्यालय में वीडियो मुखिया पंचायत सेवक सहित कई लोग उपस्थित हुए। वहीं इस आयोजन में सभी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने पंचायत में जो भी जल मीनार खराब पड़ा हुआ है उसे जल्द से जल्द सभी पंचायत के मुखिया अपने फंड से जल मीनार की मरम्मत कराए ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी की किल्लत न हो। मौके पर पंचायत की मुखिया प्रमिला मिंज सहित कई लोग मौजूद रहे। और मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन 3 भाइयों और एक बीएसएफ के एएसआई समेत 5 की बेखौफ अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर आज औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना की कड़ी निंदा करते हुए घटना को नरसंहार करार दिया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में बैठे कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं इस घटना के संदर्भ में बताया गया कि होली के दिन करीब 35 लोगों ने बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पर हमला कर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से 2 सगे भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक भाई की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसी घटना में होली की छुट्टी में घर लौटे बीएसएफ के एएसआई ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब तक इस घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में 35 लोगों में से अब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में मोहम्मदपुर गांव में एक बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। और आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों द्वारा लगातार हत्या की जा रही है, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और ऐसे में सरकार के कड़ी निंदा की गई है और सरकार को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है। आपको बता दें कि अधिवक्ता चुनाव को अगले सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां अधिवक्ता संघ का चुनाव अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित किया गया। 29 अप्रैल को होने वाले अधिवक्ता संघ का चुनाव स्थगित किया गया है। सोमवार से शुरू होनी थी नामांकन की प्रक्रिया। 29 अप्रैल को होने वाले अधिवक्ता संघ का चुनाव अब स्थगित कर दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दुमका से हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, जिस प्रकार से 29 अप्रैल को होने वाले अधिवक्ता संघ का चुनाव अब स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? इस तरह से अधिवक्ता संघ का चुनाव होना था, कोरोना का बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले 19 तारीख तक टाल दिया गया है। जी, सोमवार से यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, बावजूद इसके अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। क्या कुछ कारण रहे? तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ रही है। इसके लेकर के एसडीओ कोर्ट भी जो है 15 तारीख तक जो है रहेगा। इस कारण से भी ये टाला गया है। जी मोहित, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर अब अगली सुनवाई कब तक हो सकती है, कब तक के लिए इसे स्थगित किया गया है? देखिए, अभी एसडीओ कोर्ट तो 15 तारीख तक बंद है। इसको लेकर एसडीओ कोर्ट भी बंद है संक्रमण को लेकर के 15 तारीख तक। उसके बाद अधिवक्ताओं ने जो बैठक की है नामांकन करना था आज सोमवार से, तो वो भी अगले आदेश तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो है टाल दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे खबरों की ओर। मधुबनी हत्या मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी ने सरकार का बचाव किया है। सुशील मोदी ने मामले में कहा है कि 2 वर्गों के बीच का आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की गई है और सत्ताधारी दल के नेता ने मामले को देखते हुए घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। साथ ही कहा कि इस सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं परिजनों ने आरोपी का बीजेपी विधायक से कनेक्शन बताया और इसको लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन बिना प्रमाण का आरोप लगाना सही नहीं है। ये घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई और जो बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं बहुत जल्द उन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। का आरोप है कि विनोद नारायण झा जो है बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है।
उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने क्या? केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं। और आज पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ की ओर से कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, संगठन मंत्री नागेंद्र जी, विधायक अरुण सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की गई। बिहार बने और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे जाकर इसके लिए आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें सारी योजनाओं का जिक्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो राज्य के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं लाई गई है। उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना जाकर ऐसे लगभग अनेक योजनाएं लाई गई है। उन योजनाओं का लाभ आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में देखा गया कि देश की व्यवस्था को कितना बेहतर एक गति मिली है जाकर के, और लोगों के सामने जो संकट आया था उस संकट से उबारने का काम किया गया है। तो वाणिज्य मंच ने आज एक आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से इन बातों को आम जनता तक ले जाकर के प्रधानमंत्री जी के संदेशों को पहुंचाने का काम करेगी जाकर के, और राज्य में योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है बिहार को, और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में वाणिज्य मंच का जो अपना योगदान होगा उसके लिए आर्थिक प्रस्ताव पारित किया। और चौपाल का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री पर ग्रामीणों ने हमला किया है। जहां एक चौपाल का शिलान्यास करने पहुंचे झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री सह गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि ये जमीन हमारी है और हम इस जमीन पर चौपाल का निर्माण नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मंत्री से चौपाल बनवाने का आग्रह किया था, जिसके शिलान्यास करने के लिए मंत्री गांव पहुंचे। और बालूमाथ बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बाबा वीर चौहरमल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि बाबा वीर चौहरमल का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हें समाज के लिए दशा और दिशा बदलने का काम किया है। उन्हीं की याद में पूरे झारखंड में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वहीं झारखंड राज्य के 24वां जिला लातेहार जिला का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला युवा महामंत्री सूरज शाह के साथ कई लोग मौजूद रहे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।